हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं वेन आरेख। ठीक है, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पर वेन आरेख में सर्वप्रथम क्या होता है कि यहाँ पर कुछ आकृतियाँ आपके सामने दे रखी होती है और उस आकृतियों के अनुसार आपके सामने कुछ सवाल दिया होता है। उस सवाल और आकृतियों में किस प्रकार संबंध है, उस संबंध को दर्शाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर सर्वप्रथम आपके सामने 7 आकृतियाँ हैं और साथ ही सवाल आपके सामने दे रखे हैं। सर्वप्रथम पहला सवाल आता है खिलाड़ी, विद्यार्थी और लड़कियां। अब खिलाड़ी, विद्यार्थी और लड़कियों को दर्शाने वाली कौन सी आकृति यहाँ पर सेफ बैठती है, कौन सी आकृति हमारा आंसर होगा, उसको निकाल लेते हैं अपन। तो यहाँ पर संबंध देखना पड़ेगा कि खिलाड़ी है वो लड़कियां हैं भी हैं और कुछ खिलाड़ी है वो विद्यार्थी भी हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सर्वप्रथम जैसे ये खिलाड़ी है और उस खिलाड़ियों के अंदर कुछ विद्यार्थी हैं वो भी खिलाड़ी है और कुछ विद्यार्थी हैं वो लड़कियां भी हैं और वो खिलाड़ी भी हैं। और इस तरीके से हमारा आंसर ये वाला सही होगा। ऐसी आकृति कौन सी यहाँ पर दिख रही है हमें? आकृति 2। तो इसका आंसर हमारे पास आकृति 2 है, वो इसका आंसर है। ठीक, अगला सवाल देखिए कि खिलाड़ी, चाचा और चाचियाँ। देखो यहाँ पर खिलाड़ी है, खिलाड़ी चाचा है वो भी खिलाड़ी हो सकते हैं और चाचियाँ है वो भी खिलाड़ी हो सकती हैं, परंतु चाचा चाचियाँ नहीं हो सकती है और चाचियाँ चाचा नहीं हो सकती। तो इस तरह हम देखते हैं कि यह हमारे पास खिलाड़ियों का एक सर्कल आ गया। ठीक है, उसके बाद एक चाचा है, तो कुछ चाचा हैं वो खिलाड़ी हैं, तो ये खिलाड़ी है, चाचा भी हो गए, और कुछ चाचियाँ हैं वो भी खिलाड़ी है। ये हमारा खिलाड़ी का सर्कल है, तो कुछ जो चाचियाँ हैं वो भी खिलाड़ी है। इस तरीके से यह डायग्राम इस अपने सवाल नंबर 2 के लिए बैठता है। तो यह डायग्राम, ऐसा डायग्राम कहाँ है अपने पास? तो यहाँ हम देखते हैं कि नंबर 4 पर ये जो डायग्राम है वो हमारे सवाल नंबर 2 के लिए फिट बैठता है। तो उसका आंसर क्या हो गया? 4। चौथा डायग्राम है वो इसका आंसर हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल आता है एशियाई देश, भारत और फ्रांस। यहाँ अपन देखते हैं कि एशिया और फ्रांस है वो कौन से महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। तो यहाँ पर पता चल रहा है हमें कि एशियाई देश के लिए हम एक पूरा सर्कल बना देते हैं। ठीक है, और एशियाई देश के अंदर जो भारत है वो एशिया के अंदर आता है। तो इस एशिया के अंदर भारत पूरी तरीके से अंदर आ गया क्योंकि वो एशिया से संपर्क करता है, परंतु फ्रांस है वो एशिया महाद्वीप में नहीं आता है, वह यूरोप महाद्वीप में आता है। तो फ्रांस के लिए एक अलग सर्कल होगा। इस तरीके से ये जो आकृति है वो हमारे सवाल नंबर 3 का आंसर होगा। और इस तरीके की आकृति कौन सी अपने पास यहाँ पर? आकृति नंबर 3। ठीक है, जो हमारे यहाँ का आंसर है तीसरे सवाल का। उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास हथियारबंद सेना। ठीक है, हथियारबंद सेना अधिकारी, जल सेना और थल सेना अधिकारी। ठीक है, जल सेना अधिकारी और थल सेना अधिकारी। तो यहाँ पर एक बार तो बताया कि पूरा हथियारबंद सेना अधिकारी है और उसके बाद में थल सेना और जल सेना अधिकारी। तो इसके लिए क्या होगा कि यहाँ पर पूरा अपन देख लेते हैं, ये पूरा सेना अधिकारी है और सेना अधिकारियों के अंदर फिर जल सेना और थल सेना। ये जल सेना अधिकारी और ये थल सेना अधिकारी, क्योंकि ये पूरे के पूरे सेना अधिकारी, हथियारबंद सेना अधिकारी, और उस हथियारबंद सेना अधिकारी के अंदर ये दोनों जल सेना अधिकारी और थल सेना अधिकारी इसके अंदर आते हैं। तो इस तरीके से अपने इस सवाल का जवाब कौन सा डायग्राम होगा? डायग्राम नंबर 1, ये हमारा यहाँ इसका आंसर होगा पहला। ठीक है, इसके बाद आता है अपना 5वां सवाल मेज, कुर्सी और फर्नीचर। देखिए मेज और कुर्सी और फर्नीचर के अंदर ही मेज और कुर्सी आती है। जैसे ये फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर के अंदर मेज भी आता है और कुर्सी भी आती है। ये मेज, ये कुर्सी है। मेज और कुर्सी फर्नीचर के अंदर आते हैं। मेज और कुर्सी का कोई संबंध नहीं है, परंतु फर्नीचर के अंदर दोनों आते हैं। इस तरीके से इस सवाल का जवाब हमारे पास कौन सी फिगर होगी? ये डायग्राम पहला 1 नंबर है वो हमारा इसका आंसर है। ठीक है, सवाल नंबर 6, छठा सवाल सर्प, कौवा और गाय। ये सर्प अलग है, कौवा प्राणी भी अलग है और गाय
ये भी प्राणी अलग है, मतलब ये तीनों चीज़ें अलग है। और इस तरीके का डायग्राम हमारे पास है ये वाला, ठीक। तो इसका सवाल आंसर हो जाएगा सातवां जो डायग्राम है वो इसका आंसर है, ठीक। सवाल नंबर 7, जिला, राज्य और देश। बहुत आसान है, आप अब तक समझ चुके होंगे। तो इसका आंसर आप बता सकते हो कि सर्वप्रथम हम देखते हैं पूरा देश है हमारे पास, ठीक है। देश के अंदर ही राज्य होता है, राज्य कोई अलग नहीं होता, देश के अंदर होता है। और राज्य के अंदर जिला होता है, जिला हमारे उस राज्य के अंदर होता है। तो यह अपने आसानी से इस वेन आरेख के सवालों को समझा, ठीक है। और आपने अब तक यह सीख लिया कि किस तरीके से वेन आरेख के सवालों को हल किया जाता है। तो आशा करता हूं कि आप आने वाले एग्जाम में, परीक्षाओं में आप किसी प्रकार के इस प्रकार के जो सवाल आएंगे एक भी सवाल गलत नहीं करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा आप लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।